अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बेटा 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम, अगर आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल्स को कवर आउट कर रहे थे। आज बेटा जो न्यूमेरिकल हमारे पास जो है इस लेक्चर में हमने करने 10.5 और 10.6 है, ठीक है। 10.5 न्यूमेरिकल को ज़रा देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। बेटा लिखा हुआ है, कहता है अगर 100 नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड। बेटा अगर 100 वेव्स, यानी कि वेव्स की तादाद है, कहता है 100 वेव्स, लहरें जो है हमारे पास एक 20 सेकंड के अंदर एक मीडियम में ट्रैवल हो रही है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो तब आप फ्रीक्वेंसी उसकी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करें वेव की। और अगर उसकी वेवलेंथ जो है 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड भी मालूम करें, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ज़रा सबसे पहले गिवन डाटा। बेटा सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास गिवन है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ़ वेव्स है, यानी कि नंबर तादाद बताई गई है। मैं उसको आंसर ज़ाहिर करता हूँ। 100 नंबर ऑफ़ वेव्स है, यानी कि 100 लहरें हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। टाइम पीरियड नहीं है, ये खाली वक्त है, टी खाली टाइम है ये, ठीक है, छोटे टी से ज़ाहिर करेंगे। और उसके बाद वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ को लैम्डा, ये लैम्डा देख रहे हो, उल्टा वाई आप सिंपल इसको कह सकते हो, लैम्डा 6 सेंटीमीटर है। इसको बेटा वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसको मीटर में चेंज करना है। मीटर में किस तरह से चेंज करते हैं बेटा, सेंटी कितना होता है, 10⁻⁻² होता है, प्रीफिक्सेस होता है बेटा। सेंटी याद रखिएगा, एक सेंटी 10⁻² के बराबर होता है, ठीक है। हमें मीटर लाना था, सेंटी नहीं चाहिए था, -2 नीचे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर का मतलब 100, ठीक है। तो सिंपली जिनको नहीं पता ये कैसे आया है, याद रखिएगा, बच्चों को डायरेक्ट बता दिया जाता है कि सेंटीमीटर में अगर मीटर में लाना तो 100 से डिवाइड करवा देना होता है, लेकिन वजह आपके सामने, ठीक है। 100 को 6 को 100 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसके देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है टू फाइंड। तो बेटा यहाँ पे हमने फाइंड आउट जो चीज़ें करनी है वो है फ्रीक्वेंसी, छोटे एफ से जाहिर किया जाता है, टाइम पीरियड बड़े टी से जाहिर किया जाता है, और लास्ट पे स्पीड क्या होगी, स्पीड छोटे वी से। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब किस तरह से फाइंड आउट करनी है ज़रा उसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अब आएगी कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन ज़रा देख लें। अब तो किताब की ज़रूरत नहीं होगी, किताब को रख देते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ बेटा हमने फाइंड आउट करनी है फॉर हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला किस तरह से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। बेटा अगर आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे कि एफ जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे वक्त पता है और नंबर ऑफ वेव्स का पता है, यानी कि इस टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स और टाइम के अंदर अंदर जो वेव्स क्या कर रही हैं वो ट्रैवल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेटा फार्मूला जो बनता है, जो क्या फार्मूला आपने याद करना है, वो कैसे बनता है, नंबर ऑफ वेव्स यानी कि 1 टाइम पीरियड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे जब भी आपके पास तादाद बताई जाए इस तरह से फार्मूला लगाना है। वैल्यूज पुट करें, 1/टाइम जो हमारे पास कितना है 20, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है भाई 100 है, 21 द 25 द, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5 हर्ट्ज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या निकल आई, फ्रीक्वेंसी निकल आई, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया बेटा, ये फार्मूला एक टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल हो रही है उस चीज़ का टाइम पीरियड होता है, यानी कि इस तरह से होगा ये F इज इक्वल टू 1/T डिवाइडेड बाय n, तो ये n ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से आया फॉर्म टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आई। दूसरी चीज़ हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो टाइम पीरियड है हमारे पास। टाइम पीरियड फॉर बड़ा टी, फार्मूला आप जानते हो टाइम पीरियड का, वो क्या होता है 1/f। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 1/5, तो कितना होता है भाई, हमारे पास 1 को 5 पे डिवाइड करें तो बनता है 0.2 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम पीरियड भी निकला, ठीक हो गया। लास्ट पे बेटा हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ।
यार वेवलेंथ कह रहा हूँ, स्पीड थी, ऐसी थे। स्पीड बेटा हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा उसको देख ले। स्पीड का फॉर्मूला, अगर लास्ट पे स्पीड रहेगी हमारे पास v, तो बेटा v बराबर होता है एफ लैम्डा के। वैल्यूज पुट करें, एफ की जगह हमने 5 निकाला, लैम्डा कितना है हमारे पास मीटर में 0.06, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 0.06, तो ये बनता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड भी निकला है। ठीक हो गया, तीनों चीज़ें हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, टाइम पीरियड भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। हम अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ओके, फर्दर न्यूमेरिकल जरा देखते हैं जो हमारे पास 10 पॉइंट आगे है, 10.6 है। 10.6 न्यूमेरिकल में लिखा कहता है वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। बेटा रिपल टैंक क्या करती है, एक डिवाइस होती है जो कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाती है। वुडन बार बेटा, उसमें वाटर सरफेस जो है यानी कि वुडन बार पे वाइब्रेट हो रहा है। वाटर सरफेस जो है बेटा रिपल टैंक के अंदर है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो पैदा हो रही है वो 12 हर्ट्ज की हो रही है उसके अंदर पानी में। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो गिवन डाटा है 10.6 का 10.6 है गिवन डाटा। बेटा रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, उस वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, सबसे पहले छोटे एफ से फ्रीक्वेंसी को जाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 हर्ट्ज की। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है बेटा, रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटी है मीटर में चेंज करना है, आप जानते हो 10⁻²। मैं खाली प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिख रहा हूँ कि 1 सेंटी होता है 10⁻²। ठीक है, नीचे जाके वो प्लस का हो जाएगा, 100 पे डिवाइड, वही शक्ल सेम टू सेम। अगर आप इतना भी करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, ज़रा देख लें। लास्ट पे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा टू फाइंड स्पीड, स्पीड को किससे जाहिर किया जाता है, छोटे v से। कैलकुलेशन देख लें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो v इज इक्वल टू एफ, एफ की जगह पे 12 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा यानी कि 3 इंटू 10⁻²। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻², जो कि हमारे पास बनता है 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा छोटा था, आसान था बल्कि। बकाया इंशाल्लाह ताला 10.7 10.8 इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर 10th के। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।